फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ईशाला। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसका जो पिन डायग्राम हम लोग देख रहे थे मिनिमम मोड उसको कंटिन्यू करेंगे, बट जो मोड है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमम मोड। तो अगर आपने मिनिमम मोड का वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट पहले वो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिकॉज जो पिन्स होती है 40 पिन्स, उसमें से बहुत कम पिन्स होती है जो मैक्सिमम मोड में चेंज होती है, बट रेस्ट ऑफ द पिन्स सेम है जो मैंने मिनिमम मोड के वीडियो में एक्सप्लेन की है। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा एंड देन आई वुड सजेस्ट फॉर वॉचिंग ऑफ मैक्सिमम मोड। तो मैक्सिमम मोड में एक्चुअल में होता क्या है, हमारा जो प्रोसेसर है वो स्लाइटली थोड़ा सा अलग काम करता है। रीजन इज, अगर आप चाहे तो इस प्रोसेसर को यानी 8086 को अदर प्रोसेसर्स के साथ अलोंग विथ देम काम करा सकते हैं। तो हमारा जो 8086 है, जैसे मैंने आपको बताया था वो वापस एक बार बता देती हूँ। मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड को डिफरेंशिएट करने के लिए जो पिन है दैट इज पिन नंबर 33। तो ये जो 33 नंबर पिन की माया कैसी है कि अगर ये पिन 0 है तो हमारा सिस्टम मैक्सिमम मोड में काम करेगा, और अगर ये पिन 1 है तो मिनिमम मोड में। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो की बात करें तो इसमें तो हम मैक्सिमम मोड डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि ये पिन इस पर्टिकुलर मोड में 0 रहेगी। अब यहाँ पे जो 24 to 31 की जो पिन्स है वो अलग काम करती है, बाकी की जैसे मैंने कहा सेम काम करेगी जो रेस्ट ऑफ द मिनिमम मोड की पिन से। वैसे तो अलग में क्या होता है वो हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा डायग्राम है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम है मिनिमम मोड का, ये पूरा का पूरा मैंने ले लिया है। अब जो पिन्स अलग होती है वो कौन कौन सी है, तो ये वाली पिन्स है फ्रॉम 24 to 31। तो INTA बार से लेके होल्ड तक की जो पिन्स है ये अलग काम करेगी। अब अलग काम करने से होता क्या है, मतलब ये पिन में एक्चुअल में होने क्या वाला है, तो इनका वर्किंग ही चेंज हो जाएगा। कैसे, जो पिन्स है देखिए चेंज हो गई, यानी जो होल्ड और जो हमारा HLDA था दे हैव बीन कन्वर्टेड टू RQ एंड GT। तो ये RQ एंड GT क्या है, दे आर रिक्वेस्ट एंड ग्रांट पिन्स। तो जैसे मैंने बोला ये मैक्सिमम मोड होता क्या है, ये हमारे प्रोसेसर को 8086 को अलाउ करता है कि वो अदर प्रोसेसर्स के साथ काम कर सके। अब अगर अलग प्रोसेसर्स या अदर प्रोसेसर्स के साथ काम करना है तो ओवरऑल जो सिस्टम है वो एक प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम नहीं होगा, बहुत बड़ा सिस्टम बनेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर बहुत सारा सिस्टम आपने जैसे मैंने बोला क्रिएट किया है, बहुत वाइड सिस्टम है, तो उसका जो वर्किंग है उसमें क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है रिक्वेस्ट एंड ग्रांटिंग पे वर्किंग करता है। बिकॉज यहाँ पे अगर किसी और प्रोसेसर को हमारे इस सिस्टम के साथ कुछ काम करना है, लेट्स से कोई डेटा चेंज करना है या इसके पिन्स पे वर्कआउट करना है, तब वो परमिशन तो लेगा, बिना परमिशन लिए काम थोड़ी करेगा। तो यहाँ पे ये जो पिन्स है रिक्वेस्ट और ग्रांट की पिन्स, वो वही काम के लिए हेल्प होती है कि अगर किसी और प्रोसेसर को, यानी जो इस प्रोसेसर के साथ अटैच्ड रेस्ट ऑफ द सिस्टम में प्रोसेसर्स है, अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए, लेट्स से कुछ गेन करना है, सिस्टम का कंट्रोल देखना है, इस पर्टिकुलर 8086 प्रोसेसर का कंट्रोल हाथ में लेना है उन प्रोसेसर्स को, तो ये पिन्स के थ्रू हैंडल होगा। यानी वो एक पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, देन ग्रांट होगा, तो ही वो इस पर्टिकुलर प्रोसेसर का कंट्रोल ले पाएंगे। अब अगर आप सोच रहे होंगे कंट्रोल लेने से क्या कर सकते हैं, लेट्स से इनके जो एड्रेस पिन्स है, डेटा पिन्स है, जो इंटरप्ट्स है उनको वो हैंडल कर सकता है, यानी कोई और प्रोसेसर इसके वर्किंग पे काम कर पाएगा और इस प्रोसेसर को उससे बॉदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके लिए यूज होता है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट पिन है दैट इज लॉक पिन। तो ये लॉक पिन क्या होती है, जैसे मैंने बोला कि दूसरे प्रोसेसर ट्राई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेसर का कंट्रोल गेन करने की, बट लेट्स से इस प्रोसेसर की इच्छा नहीं हुई, नहीं भाई मुझे तो अपनी सत्ता अपने पास रखनी है, कंट्रोल मुझे ही चाहिए, तब ये लॉक पिन को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट कैसे करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिन बार में है यानी लॉक कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर ये पिन 0 है, चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट आए, चाहे कितनी भी ग्रांट होने की ट्राई करे, कुछ नहीं होगा। ये प्रोसेसर कंट्रोल किसी और प्रोसेसर के हाथ में नहीं देगा। तो ये प्रोसेसर को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, यानी अगर कोई दूसरा प्रोसेसर इस पर्टिकुलर प्रोसेसर का कंट्रोल लेने की ट्राई कर रहा है तो लॉक पिन अगर एक्टिवेटेड है वो हो नहीं पाएगा। इसी के साथ हमारे पास जो पिन्स होती है दैट आर स्टेटस पिन्स। तो ये स्टेटस पिन्स की जरूरत क्यों पड़ी, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमारा राइट सिग्नल था वो चला गया है, तो अगर आपके सिस्टम में अब राइट ऑपरेशन होगा तो वो कौन बता के देगा, कोई नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए, जैसे मैंने बोला ये दूसरे प्रोसेसर के साथ अलग अलग काम कर रहा है, सिस्टम बड़ा हो चुका है, तो हम लोग एक
प्रोसेसर है एक अलग कंट्रोलर यूज करते हैं, दैट इज 8288। तो ये कंट्रोलर स्टेटस सिग्नल्स देने में मदद करता है। तो ये जो स्टेटस सिग्नल्स है इस पर्टिकुलर, जैसे रीड का स्टेटस होता है, राइट का स्टेटस सिग्नल बनता है, वो हमें अब डायरेक्टली नहीं मिल रहे, तो उन्हें देने का काम कौन करेगा? ये काम करेंगी हमारा 8288 कंट्रोलर, और उसकी हेल्प करेगी ये 3 पिंस। तो जो S0 से S2 के पिंस है ये मैक्सिमम मोड में स्टेटस का काम करती है, और दे आर गिवन विद द हेल्प ऑफ 8288 जो अलग एक कंट्रोलर होता है। अब इसके अलावा जो 2 हमारी पिंस है दैट आर क्यू स्टेटस पिंस। क्यू यानी लाइन में लगना, कतार लगाना। तो होता क्या है, लेट्स से कोई और भी प्रोसेसर से उसे इस प्रोसेसर से काम है, तो 1-2 प्रोसेसर थे, दोनों को ही काम आया। तो क्यू में क्या पता चलता है कि भाई कितने रेस्ट ऑफ द प्रोसेसर से या कौन सा सिस्टम है जो इस प्रोसेसर को अप्रोच करने की ट्राई कर रहा है या इससे काम करने की ट्राई कर रहा है। तो ये हमारी पिंस होती है जो मैक्सिमम मोड में अलग काम करती है। बाकी की जो रेस्ट ऑफ द पिंस है फ्रॉम पिन नंबर 1 to 20 सेम है, देन पिन नंबर 40 to 32 भी सेम है, एंड जो रेस्ट ऑफ द टेस्ट रेडी और सेट की पिन है वो भी सेम है। खाली यही पिंस होती है जो अलग काम करती है। बट यहाँ पे फायदा क्या होता है कि आपका सिस्टम बढ़ जाता है, यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा काम करना है या बहुत ज़्यादा वाइड पर्सपेक्टिव हैंडल करना है, किसी सिस्टम को बहुत बड़े प्लांट को हैंडल करना है, तब ये पर्टिकुलर चीज़ काम लगती है। अगर आपने 8085 देखा है, वो सिंगल पर्पस पिन है, यानी सिंगल पर्पस प्रोसेसर है, तो वो एक छोटा सा एक प्लांट को हैंडल करेगा या छोटे से कुछ सिस्टम को हैंडल करेगा। बट जो बड़े सिस्टम्स होते हैं उन्हें वाइडर पर्सपेक्टिव की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा प्रोसेसर्स लग सकते हैं, ज़्यादा कंट्रोलर्स लग सकते हैं, तब 8086 जैसा प्रोसेसर इंडस्ट्रियल वैल्यू के लिए काम लगता है। तो ये उसका यूजेज है। तो आई होप आपको मैक्सिमम मोड की जो पिन्स है उनका बेसिक वर्किंग तो पता चल गया होगा। जैसे मैंने बोला, जो मिनिमम मोड है वो तो अगर आपको देखना है तो आप मिनिमम मोड का वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, आपको रेस्ट ऑफ द पिन्स का भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो नीचे एक लाइक का बटन है, फटाफट से क्लिक कर दीजिए। शेयर का भी बटन है, अगर आपको लगता है किसी क्लासमेट या आपके फ्रेंड को हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। इसी के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, तो आपको नए नए वीडियोज मिलते रहेंगे। एंड अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर ये जो पीपीटी मैंने एक्सप्लेन की अगर आपको अच्छी लगी है, कहीं आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी अच्छी अच्छी लिंक्स है, आप देख लीजिएगा, आपको काम लग जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।